तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी के सभी। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन के 227 एपिसोड। और मेक श्योर जिसने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर ले। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और एपिसोड के स्टार्ट में हर बार की तरह गाय सेंसे का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता है और वही नारुतो गेम खेल रहा होता है जो कि हार जाता है। फिर आबा कहते हैं कि नारुतो तुम मेरे से कभी नहीं जीत पाओगे। फिर वो ऊपर देखते और कहते हैं कि लग रहा है कि मौसम खराब हो रहा है। और थोड़ी देर बाद बोट को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो तभी हम देखते हैं कि गाय सेंसे को एक बहुत ही बड़ा पक्षी उठा के लेके जा रहा होता है। फिर नारुतो कहता है कि क्या चल रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग दोबारा किसी आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पहुंचने के बाद कैप्टन यामाटो बाकी लोगों से पूछ रहे थे। फिर नारुतो कहता है कि इस आइलैंड पे गाय सेंसे भी है। फिर आबा कहता है कि हाँ, वो पंछी इसी तरफ आया था। फिर नारुतो कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि वो पक्षी गाय सेंसे को नहीं खाया होगा। फिर यामाटो कहता है कि वो कितना भी बीमार हो वो एक पक्षी का खाना नहीं बन सकते हैं। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है, सेज मोड के हेल्प से पता लगाता हूँ कि गाय सेंसे कहाँ पे है। लेकिन यामाटो ये करने से मना कर देते हैं क्योंकि इस आइलैंड पे कुछ भी हो सकता है और ये लोग तो सीक्रेट मिशन पे हैं, तो ये करना अच्छा नहीं होगा। फिर नारुतो कहता है कि वो देखो वहाँ पे कोई है, मैं जाके वहाँ पे बात करता हूँ। फिर नारुतो और यामाटो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो कहीं और चले जाते हैं गाय सेंसे को ढूंढने के लिए। और वहीं आबा उस लड़की को रोक लेते हैं, लेकिन वो लड़की दोबारा से कहीं और चली जाती है। लेकिन आबा हमारे उसका पीछा करने लगते हैं और वहीं नारुतो और कैप्टन यामाटो उन्हें ढूंढ रहे थे। तो तभी एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर उनके ऊपर जाल फेंकता है। हालांकि वो दोनों बच जाते हैं उस जाल से। फिर यामाटो एक कुनाई फेंकते हैं जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर हमारा नारुतो राशिंगन बना रहा था उस पर अटैक करने के लिए और फिर वो स्पाइडर हमला कर देता है। फिर हमारा यामाटो उसकी काम खत्म कर देते हैं। फिर नारुतो आके कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्पाइडर है। फिर यामाटो कहते हैं कि आगे और भी आ रहे हैं। फिर नारुतो उन्हें रोकने के लिए शैडो क्लोन का इस्तेमाल करता है। तो तभी वो देखता है कि वो जानवर तो एक स्नेक था और लिटरली वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। फिर वो स्नेक इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन नारुतो का एक क्लोन उस स्नेक के ऊपर चढ़ जाता है जो कि वो स्नेक को हरा देता है और कहता है कि मैंने एक टाइम स्नेक से लड़ाई की थी। और ये दोबारा जिंदा हो जाता है और अटैक करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक बर्ड उस स्नेक को उठा के लेके जा रहा होता है। फिर यामाटो समझ जाते हैं कि ये शायद वही बर्ड है जो कि गाय सेंसर को उठा के लेके गया था। फिर यामाटो उसके पीछा करने लग जाते हैं और उधर आबा कहते हैं कि रुको, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुमने मेरे दोस्त को देखा है? वो लड़की सीधा अंदर चली जाती है। फिर हमारे आबा को भी उस घर के अंदर जाना पड़ता है और रास्ते में उन्हें एक फ्लावर दिखाई देता है और वो फ्लावर को उठा लेते हैं। लेकिन अंदर एक कमरा होता है और उसके अंदर एक लड़की दिखाई देती है जो कि दरवाजे के बगल में रहती है। फिर आबा कहते कि मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, तुमने शायद ये फ्लावर गिरा दिया था। फिर लेडी कुछ इशारे करने लगती है। फिर आबा उस बुक को उठा के पढ़ने लगते हैं। उसमें किसी का रिसर्च लिखा होता है। फिर वो पढ़ने लगते हैं। उसमें देखते हैं कि मैंने एक सबमरीन आइलैंड को देखा और ये शिनोबी के लिए बहुत ही ज्यादा काम के हो सकता था। हमारा पर्पस सिर्फ रिसर्च करना था और वो भी शिनोबी दुनिया के लिए। मैंने एक अल्टीमेट एनिमल बनाने का सोचा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं उसे कंट्रोल कैसे करूं। इसके लिए एक स्पेशल सीलिंग जुत्सु जरूरी था। तभी वो देखते हैं कि उस बुक का एक पेज फटा होता है। फिर आबा उससे पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है। फिर वो दोबारा लड़की वहाँ से भाग जाती है और हमारे यामाटो और नारुतो उस वेस्ट के पास पहुँच जाते हैं। और नारुतो देखता है कि गाय सेंसे उस बर्ड के बच्चे के साथ डांस कर रहे होते हैं। फिर गाय सेंसे कहते कि तुम लोग आ गए, वो बर्ड्स मेरे साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। फिर नारुतो कहता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर गाय सेंसे कहते हैं कि वो मुझे खाना नहीं चाहता था, वो मुझे अपने बेबी के साथ डांस करवाना चाहता था। वैसे हम लोग कहाँ पे है? लेकिन
लेकिन नारुतो और यामाटो को भी पता नहीं था कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो तभी हम देखते हैं कि वो बर्ड वहाँ पे आ जाता है, अपने बच्चों के लिए खाना देने लगता है। फिर गाय सेंसे कहता है कि हेलो बर्डी, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लाया है? अगर तुम मेरे से डांस करवाना चाहते हो तो तुम किसी और को ढूंढ लो। फिर वो बर्ड को कुछ आवाज आने लगता है तो वो अपना पंख फड़फड़ाने लगता है। फिर गाय सेंसे कहते हैं कि ठीक है, सभी लोग इसके ऊपर चढ़ो, ये कहीं हमें लेके जाना चाहता है। ये सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं और यहाँ पे हमारे अब्बा वेलकेनो के अंदर ढुके होते हैं। तो तभी वो लड़की कुछ इशारा करती है तो अब्बा वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक अजीब सा बहुत बड़ा एनिमल रखा हुआ था और कहते हैं कि क्या यही खतरनाक एनिमल है? और वो लड़की कुछ जवाब नहीं दे रही होती है तो अब्बा अपने जुत्सु से पता लगाने की कोशिश करते हैं और नारुतो और यामाटो उस वेलकेनो के पास पहुँचने लगते हैं। वहाँ पे सारे एनिमल उनके पास आ रहे होते हैं। फिर गाय सेंसे कहते हैं कि ये तो एक वोल्केनो, हम इनके अंदर नहीं जा सकते हैं। फिर अंदर से बहुत ही तेज आवाज आता है। फिर यामाटो कहते हैं कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है और कहते हैं मैं तो हुड स्टाइल से एक रास्ता बनाता हूँ, इसी रास्ते से सब कोई नीचे जाएगा। और उनके साथ साथ वो एनिमल लोग भी जा रहे होते हैं। फिर आबा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये एनिमल सारे समनिंग एनिमल को खाता हुआ जा रहा है। फिर हम पास्ट देखते हैं कि वो एनिमल सारे साइंटिस्ट लोग को भी खा जाता है और वहाँ पे वो लड़की भी थी, शायद वो लड़की उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर आबा कहते हैं कि लगता है ये सब कुछ खाकर सोया हुआ है और दोबारा जिंदा होने का इंतजार कर रहा है, इसका मतलब तुम। तो तभी वहाँ पे गाय सेंसे आ जाते हैं और कहता है कि ये क्या चीज है। फिर आबा कहते हैं कि ये एक रिसर्च फैसिलिटी है और उन्हें ये जगह इसलिए दिया गया था ताकि वो लोग एक अल्टरनेट समनिंग जुत्सु बना सके और उसका रिजल्ट ये रहा। नारुतो ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और आबा कहते हैं कि ये शिनोबी लोग बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर रहे थे और उन लोगों ने ही इसे बनाया। फिर नारुतो कहता है कि क्या ये जिंदा है? फिर आबा कहते हैं कि हो सकता है इसने सारे साइंटिस्ट को खा गया है जो कि सभी रिसर्च कर रहे थे। तभी वहाँ पे बाकी एनिमल भी आ जाते हैं और अचानक से लाइट निकलने लगता है उसके अंदर से और धीरे धीरे वो बाहर निकलने लगता है। हालांकि जो एक स्पाइडर होता है वो भागने लगता है लेकिन वो एनिमल उसको भी खा जाता है और उसी के तरह थोड़ा सा बन जाता है और उसके बाद एक दूसरे एनिमल को भी खा जाता है और फिर वो सभी लोग पे अटैक करने लग जाता है। फिर हमारे गाय सेंसे चले जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। तभी वो एनिमल जमीन पर उतर जाता है और हमारे अब्बा उसका मन पढ़ के बताते हैं कि वो अभी बहुत ही ज्यादा भूखा है और ये जितना भी खा ले इसका पेट नहीं भरने वाला। ये डिजाइन किया गया है शिनोबी के खिलाफ। फिर कैप्टन यामाटो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नारुतो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सेज मोड का इस्तेमाल करता हूँ। फिर यामाटो कहते हैं कि इसे थोड़ा टाइम लग जाएगा, हमें उसे रोकना होगा। फिर हमारे गाय सेंसे 8 गेट खोल देते हैं और सीधा चले जाते हैं अटैक करने के लिए लेकिन वो एनिमल गेन जुत्सु का यूज करता है और फिर हम देखते हैं कि हमारे गाय सेंसे नीचे गिर रहे होते हैं लेकिन यामाटो उसे पकड़ लेते हैं। फिर यामाटो नारुतो को भी कहते हैं कि तुम गेन जुत्सु से बाहर आओ नारुतो। फिर वो एनिमल लाइटनिंग स्टाइल से हमला करता है। फिर आबा कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, इसे हम लावा में गिरा देते हैं। तो तभी वो एनिमल लाइटिंग स्टाइल से हमला कर देता है। तभी हमारे यामाटो उसे अपने हुड स्टाइल से रोक देते हैं। तो तभी हमारे नारुतो सेज मोड में आ जाता है और हमारे गाय सेंसे उस एनिमल पे दोबारा अटैक करने के लिए जा रहे थे और हमारे आबा उसे गेन जुत्सु में फंसा के रखे हुए थे। फिर गाय सेंसे उसे एक लात मारते जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है और वो लावा में गिरने वाला ही होता है। तभी वो देखता है कि वो एनिमल जिंदा था और उसके पास एक पंख भी था। फिर गाय सेंसे दोबारा जाते हैं उस पर हमला करने के लिए लेकिन वो पंख से हवा मारता है जिसकी वजह से गाय सेंसे दूर जाके गिरते हैं। फिर यामाटो कहता है कि देखो वो पक्षी बाहर जा रहा है, हम उसे बाहर जाने नहीं दे सकते हैं। तो तभी ऊपर से वो पंछी आके उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और जितने भी एनिमल थे सारे नीचे गिर रहे थे। फिर यामाटो कहता है कि लग रहा है ये सारे एनिमल अपने एनिमल की बदला ले रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी दोबारा वहाँ पे आने लगती है। तो तभी यामाटो उसे सामने जाने से मना करते हैं। फिर आबा कहता है कि मुझे पता था वो तुम ही थी। फिर यामाटो कहते हैं कि नहीं आबा, उसे ऐसा करने मत दो। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की हवा में उड़ने लग जाती है। एक्चुअली में वो एक स्प्लिट थी और उसके बाद वो एनिमल को जाके पकड़ लेती है। वो दोनों जाके ही लावा में गिर जाते हैं और आबा नारुतो को अटैक करने के लिए कहते हैं। नारुतो
सिंह शूरिकन से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं और वो दोनों ही लावा में जाके गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नारुतो वो बोट लेके निकल जाता है, के साथ वो एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस एपिसोड में क्या राय है, हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।